अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उसकी वैल्यू है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 + आयोटा, देन वेरीफाई दैट। अब मुख्तलिफ पार्ट्स में हमने कुछ वेरीफाई करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है z1 + z2 इक्वल टू z2 + z1। इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 + z2। z1 और z2 की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगी तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे। z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे तो 2 आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद राइट हैंड साइड है और वो हमारे पास है z2 + z1। z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा और z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 और -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा से सॉल्व करेंगे तो प्लस के 2 आयोटा। तो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों का आंसर सेम है, तो नीचे हैंड्स प्रूव हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। पहले पार्ट में हमने प्लस किया है तो सेकंड पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगी z1 z2। z1 की वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी 2 + 5 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 आयोटा। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 = 2 -2 × 3 = 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा को 1 से करेंगे तो प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -5 × 3 = 15 आयोटा। और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 वैसे ही प्लस 5 और -6 करेंगे तो माइनस का 1 आयोटा रह गया -15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये हमने पीछे पढ़ी भी है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 - आयोटा -15 -1 से मल्टीप्लाई होके +15। तो ये बन गया 2 + 15 17 माइनस आयोटा। ये होगी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद है राइट हैंड साइड, तो वो हमारे पास बनेगी z2 z1। तो z2 की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू 1 की आ जाएगी 2 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई होके इसकी वैल्यू बन जाएगी 2 + 5 आयोटा -6 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा 2 + 5 आयोटा में से 6 आयोटा माइनस करेंगे तो ये बनेगा -1 आयोटा -15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 2 - आयोटा -15 -1 से मल्टीप्लाई होकर +15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 15 17 माइनस आयोटा। तो इस तरह से दोनों साइड सेम होगी। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है z1 + z2 इंटू प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3। क्वेश्चन नंबर 3 की लेफ़्ट हैंड साइड है लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू प्लस z3। तो z1 की वैल्यू हमने पहले लिखी हुई थी, अभी हम बुक से लिख लेते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा इंटू प्लस z3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 + आयोटा।
तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 2 + 3 1 हो जाएगा 3, प्लस 5 में से 3 आयोटा निकाल दें तो ये रह जाएगा प्लस के 2 आयोटा। ब्रैकेट सॉल्व होगी, ओपन कर दें, +2 प्लस आयोटा। उसी तरह से रियल पार्ट को आपस में ऐड करेंगे तो 5 2 आयोटा और प्लस का ये वाला हमारे पास 1 आयोटा, ये आपस में मिलके हो जाएंगे 3 आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड होगी। इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3। सेम उसी तरह से वैल्यूज़ पुट कर दें। Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा प्लस इंटू Z2 की वैल्यू आ गई 1 - 3 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू आ गई 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे बाहर वाली वैल्यूज़ सेम एज इट इज़ आ जाएगी। प्लस सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 + 2 3 -3 आयोटा प्लस आयोटा। सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 आयोटा रह गए। तो 2 + 3 हो जाएगा 5 प्लस 5 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दें 3 आयोटा। तो दोनों सेम होगी। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 है Z1 Z2 इंटू Z3 इज़ इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी स्टार्ट करते हैं। तो Z1 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2 + 5 आयोटा। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी वैल्यू Z2 की है 1 - 3 आयोटा इंटू ब्रैकेट और बाहर Z3 की वैल्यू आ जाएगी 2 + आयोटा। तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 1 = 2, 2 को -3 से करेंगे तो -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे तो -5 3 = 15 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर 2 प्लस आयोटा वैसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये हमारे पास बनेगा 2 -6 में से +5 निकाल दिए तो माइनस आयोटा, -15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। इसको भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 + आयोटा। तो ये बन जाएगा 2 - आयोटा प्लस 15 इंटू 2 + आयोटा वैसे। तो अब इसको दोबारा से 2 सॉल्व करेंगे तो 2 + 15 हो जाएंगे 17 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा। अब इनको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 2 = 34, 17 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 17 आयोटा, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, माइनस आयोटा प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा स्क्वायर। 34 17 में से 2 आयोटा माइनस कर दें प्लस 15 आयोटा और माइनस वैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। तो ये बन गया 34 + 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 34 + 1 35 प्लस 15 आयोटा। और इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास होगी Z1 इंटू Z2 Z3। तो Z1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो है 2 + 5 आयोटा इंटू, इसको बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 - 3 आयोटा Z2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू है 2 + आयोटा। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5 आयोटा इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + आयोटा सेम एज इट इज़, -3 आयोटा को 2 से करेंगे तो -6 आयोटा, -3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 + 5 आयोटा इंटू 2 + आयोटा और -6 आयोटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेंगे -5 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। तो ये बन गया 2 + 5 आयोटा इंटू 2 -5 आयोटा, माइनस माइनस +3। तो ये सॉल्व करने से हो जाएगा 2 + 5 आयोटा इंटू 2 + 3 5 हो गए, -5 आयोटा। मज़ीद इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में दोनों को तो ये हमारे पास बनेगा 2 5 = 10, 2 को फिर -5 आयोटा से तो -10 आयोटा, +5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के
25 आयोटा और प्लस 5 आयोटा को माइनस से करेंगे तो माइनस के 25 आयोटा स्क्वायर। तो ये होगा 10 प्लस के 25 में से 10 निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 15 आयोटा माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25 आंसर 25 और 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू हो जाएगी राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 5 है z1 प्लस इंटू माइनस z1 इक्वल टू माइनस z1 इंटू प्लस z1। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगी z1 प्लस इंटू माइनस z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा इंटू प्लस बड़ी ब्रैकेट लगा लें माइनस। अब z1 की यहाँ पे अगेन वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 5 आयोटा। तो अब माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यही माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 प्लस 5 आयोटा -2 -5 आयोटा। तो ये +2 से -2 कैंसिल, +5 आयोटा से भी -5 आयोटा कैंसिल। तो ये हमारे पास हो गया 0। ये होगी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है -z1 इंटू प्लस z1। माइनस वैसे z1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट प्लस z1 की यहाँ पे अगेन वैल्यू आ गई 2 प्लस 5 आयोटा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -5 आयोटा +2 प्लस 5 आयोटा। -2 से +2 कैंसिल, -5 आयोटा से +5 आयोटा कैंसिल। तो इसका आंसर भी 0 हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।